हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कवरिंग उम्मीदवार सोहनलाल ने भी नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की बेटी अपराजिता सिंह भी मौजूद रही। कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे सोहनलाल वीरभद्र सिंह परिवार के करीबी माने जाते हैं। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने के बाद सोहनलाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने शिमला ग्रामीण से कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर नामांकन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिमाचल में भाजपा के खिलाफ वीरभद्र मॉडल पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, मैंने कवरिंग कैंडिडेट के रूप में नामांकन दाखिल किया है और ये महज एक औपचारिकता होती है, क्योंकि हमारा राज साहब के परिवार से राज साहब से लेकर के एक घरेलू संबंध रहा है, परिवार का रिश्ता रहा है, इसलिए हमने एक कवरिंग कैंडिडेट के रूप में भरा है। और प्राथमिकता की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं, प्राथमिकता तो कोई भी जब सरकार बनती है तो उनकी विकास ही होती है। विकास को इस तरह से समग्र विकास हो और उसमें क्या क्या मतलब एक जो व्यवस्था है वो किस तरह से चलनी चाहिए, उस बात पर ही ध्यान केंद्रित रहता है। तो चुनाव होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब वो तो चलो पार्टी की बात है, वो किसी कैंडिडेट को भी दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है और हम एकजुट होकर के मुकाबला करेंगे। और ऐसा हम कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते ज़्यादा। नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लेने पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की बेटी अपराजिता सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जो विकास हुआ है वह कांग्रेस पार्टी की ही देन है। अपराजिता सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आज भी उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में मजबूती से चुनाव लड़ रही है। हिमाचल प्रदेश की जनता में भाजपा के खिलाफ रोष है और कांग्रेस पार्टी इस रोष को जीत में तब्दील करेगी। ये सोहनलाल जी हमारे कवरिंग कैंडिडेट है शिमला रूरल से, तो इनकी ये मैं अपने परिवार से सहयोग देने आई थी, तो इनका नामांकन पूरा हो गया, तो उसी लिए आए थे हम यहाँ पे। प्राथमिकता यही है, डेवलपमेंट की है। जितना विकास हमने पिछले कांग्रेस की रजीम में हुआ है, इसी को लेके हम आगे इस बारी मुद्दे को लेके गए हैं और हमारा हमेशा विकास का ही मुद्दा रहा है। तो इस बार भी हम यही कहेंगे कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो प्रदेश को आगे से आगे विकास कार्य करते हुए हम आगे ले जाएंगे। इस बार वीरभद्र सिंह जी नहीं है। मुश्किल तो ये मैं कहती हूँ कि वीरभद्र सिंह जी का साया हमेशा हमारे साथ, जो हम जिस विकास की हम बात कर रहे हैं वो उन्हीं की देन है, तो मुश्किल तो नहीं है। हम विक्रमादित्य जी और प्रतिभा जी और हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा जोश है और वो जानते हैं कि इस बारी जो हमारे पिछले 5 सालों में इतना रोष है लोगों के बीच में, उसको हम अपनी जीत में बदल के ही रहेंगे। वो तो जी कहने की बातें हैं। मोदी जी भी यहाँ आए, उन्होंने कहा कि हम मिशन रिपीट करके जाएंगे, पर जनता जो कहती है वो अलग बात है। जो अगर आप लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों में बहुत रोष है, पिछले 5 सालों में उनका कोई काम नहीं हुआ है और महंगाई कितनी है आप खुद देख लीजिए। बीजेपी की सरकार में लोग अब खून के आंसू रो रहे हैं, तो लोग चाहते हैं इस पर ही बदलाव होगा और आप देखेंगे अभी जब हमारे रिजल्ट आएंगे 8 तारीख को कि कांग्रेस की सरकार ही बनेगी इस बारी। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।